हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है एमीन्स। एमीन्स का सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। एमीन्स कहते हैं किसे? एमीन्स कहते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव को। तो अगर अमोनिया में से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से, तो जो कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है उसे हम लोग कहते हैं एमीन्स। अगर हम लोग एल्किल ग्रुप से अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो ये होता है एलिफैटिक एमीन, और अगर हम एरोमेटिक ग्रुप से अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये होता है एरोमेटिक एमीन। मीन्स एमीन हमारा क्या होता है? अमोनिया का एलिफैटिक या एरोमेटिक डेरिवेटिव। अब हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। तो अमोनिया के स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? पिरामिडल होता है। तो जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, वैसे ही हमारा एमीन का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल होता है। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल ग्रुप से हटाया गया है तो ये प्राइमरी एमीन होगा। अगर 2 हाइड्रोजन को हटाया गया है तो ये सेकेंडरी एमीन होगा, और अगर तीनों हाइड्रोजन को हटाया गया है तो ये टर्शियरी एमीन होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉमनक्लेचर की। तो नॉमनक्लेचर इसका हमारा बहुत इजी है। इसके नॉमनक्लेचर में हम लोग को क्या करना होता है? नॉमनक्लेचर में हम लोग बहुत इजीली देखेंगे इसका नॉमनक्लेचर हम लोग क्या करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथेन, और उसके बाद इसमें एमीन लगा हुआ है NH2 ग्रुप यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग लगा देंगे एमीन। तो 2 कार्बन के एमीन को हम लोग क्या कर देंगे? एथेनामीन। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे 3 कार्बन लगा हुआ स्ट्रेट चेन में, इसे कहते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन में से ई हटा के उसमें लगा देंगे एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपन 1 एमीन। अगर 3 कार्बन की चेन में एमीन कार्बन नंबर 2 पे लगा हो तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपन 2 एमीन। अब तीसरे एग्जाम्पल में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर एमीन ग्रुप 2 कार्बन की चेन के बीच में है। तो इस तरह के एमीन के नॉमनक्लेचर में जो बड़ी चेन होगी उसे हम लोग बोलेंगे, बड़ी चेन को हम लोग बोलेंगे एल्केन, और छोटी चेन को हम लोग बोलेंगे एल्किल। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या? एन मेथिल, यहाँ पे नाइट्रोजन से मेथिल लगा हुआ है, तो यहाँ इसे हम क्या बोलेंगे? एन मेथिल। इधर 2 कार्बन है आपका यहाँ पर, इसे बोलेंगे एथेन, और लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो बड़ी चेन को हम लोग कहेंगे एल्केन एमीन, और ब्रांच वाले एल्किल ग्रुप को पहले लिख देंगे एन नंबर के साथ, तो एन मेथिल एथेनामीन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 कार्बन की चेन को हम लोग बोलेंगे एल्केन एमीन यानी मेथेनामीन, और ये 2 ब्रांच है उन्हें बोलेंगे एन एन डाई मेथिल एथेनामीन। इस लास्ट एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, यहाँ कार्बन की चेन 4 कार्बन की है, इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूटन 1 एमीन, और यहाँ एन पर 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये नाम हो जाएगा एन एन डाई एथिल ब्यूटेनामीन। तो इस तरह से इसका नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। नॉमनक्लेचर के बाद हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में जो हमारा पहला मेथड है प्रिपरेशन में, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड में हमारे पास ये नाइट्रो बेंजीन है। नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन हम लोग हाइड्रोजन से पैलाडियम के प्रेजेंस में कराएंगे। तो हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उसे वाटर बना के हटा देगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे।
तो 6 हाइड्रोजन का रोल होगा। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा एनिलीन। ये रिडक्शन हम लोग मेटल और एसिड से भी कर सकते हैं। जब मेटल एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वही हाइड्रोजन गैस जाके NO2 ग्रुप का रिडक्शन कराएगी, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में। तो पहला जो मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। दूसरे मेथड में है आपका अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं अमोनोलिसिस। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सॉल्ट बनता है, उसके बाद ये सॉल्ट फर्दर रिएक्शन डिकम्पोज हो जाता है और हमें प्राइमरी एमीन मिलता है। तो जब अमोनिया एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है तो हमें सॉल्ट मिलता है जो प्राइमरी एमीन देता है। फिर उसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराने पर सेकेंडरी एमीन ऑब्टेन होता है। अगेन एल्किल हैलाइड से कराते हैं टर्शियरी एमीन और लास्टली हमको क्या मिलता है, क्वाटरनरी एमीन। तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराकर एमीन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलिसिस। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगला मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स या साइनाइड का रिडक्शन अगर हम लोग कराते हैं निकिल हाइड्रोजन के हेल्प से या सोडियम अल्कोहल के हेल्प से तो हमको एमीन ऑब्टेन होता है। अगला मेथड है एमाइड का रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। जब एमाइड का रिडक्शन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो हमें एमीन मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। इस मेथड का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इस मेथड में थैलीमाइड का रिएक्शन KOH और एल्किल हैलाइड से कराकर हम लोग एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इस प्रोसेस में हम लोग थैलीमाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन KOH से कराते हैं, जिससे हमको मिलता है पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जिससे हमें मिलता है N-एल्किल थैलामाइड। N-एल्किल थैलामाइड का रिएक्शन NaOH से कराने पर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेट ऑब्टेन होता है। यहाँ ध्यान देना है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमें एलिफैटिक प्राइमरी एमीन मिलता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं मिलता। अगला मेथड देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन का, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड मेथड। इस मेथड में हम लोग एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH से कराते हैं, जिससे हमें प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है। इस मेथड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो एमीन ऑब्टेन होता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है, यानी एमाइड का एक कार्बन कार्बोनेट के रूप में बाहर हो जाता है, जिससे एमीन में एक कार्बन कम ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करा सकते हैं एमीन का। किससे किससे प्रिपरेशन कराया हमने, नाइट्रो कंपाउंड से हम लोगों ने प्रिपरेशन कराया, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके। दूसरा किससे कराया हमने, एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस किया, अमोनिया के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा के, जिसको हम लोगों ने कहा अमोनोलिसिस। तीसरा क्या किया हमने, साइनाइड का रिडक्शन कराया। चौथा क्या किया हमने, एमाइड का सिंपल रिडक्शन कराया। फिर उसके बाद हमने पांचवा में क्या किया, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बनाया और लास्ट में हमने हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन से एमीन बनाया प्राइमरी, जिसमें एक कार्बन एमाइड से कम होता है। ओके, थैंक यू।